आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है। 2025 के अंदर अभी काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। आपको यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे कुछ लोग रेगुलर लाइसेंस भी बोलते हैं, इस पर काफ़ी लंबी वैलिडिटी मिल जाती है। 10 साल 15 साल आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको वैलिडिटी मिलती है। अब ये जो लाइसेंस है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस आपको पेमेंट करनी है और कैसे लाइसेंस को हासिल करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है परिवहन सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। हमें मोर वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का पेज आ जाएगा। तो हम जिस भी स्टेट से हैं हम सिलेक्शन करेंगे। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में आप कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से ही एक्सेस कर सकते हो। आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जैसे कि हम देखने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले लर्निंग लाइसेंस हमने बना लिया है। तो अगर आपने लर्निंग लाइसेंस अभी तक नहीं बनाया है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूरा प्रोसेस दिखाया था किस तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको होल्डिंग लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है इंटर करना है। जो कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस को इंटर करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है इंटर करने का। जैसे कि आपके लर्निंग लाइसेंस पर एक स्पेस अगर मौजूद है, आप ध्यान से देखोगे कि जैसे कि आपका जो स्टेट का नाम है, कोड है, उसके बाद में एक स्पेस होगा। तो अगर कोई स्पेस है तो उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। इनकेस अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल है वो फाइंड नहीं होती है, पहले तो ऐसे ही ट्राई करना है विदाउट स्पेस के, सिंबल वगैरह यूज़ करके। और इनकेस अगर फाइंड नहीं होता तो स्पेस यूज़ करके देखना है। और इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ईयर चूज़ करना है, मंथ चूज़ करना है, डेट को सेलेक्ट कर लेना है। एक कैप्चा कोड आएगा। ये कैप्चा कोड जैसा भी है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, कुछ चीज़ें स्मॉल में हो सकती हैं, तो सेम आपको इसे इंटर करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा जहाँ पर आपको एक ओटीपी को जनरेट करने के लिए बोला जाएगा और कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाएगा, दर्ज करना है। जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस को बनाते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंटर करी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को केवल इंफॉर्मेशन का मिलान करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन इनकेस अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड जो है बनेगा, जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, उस पर ये जो इंफॉर्मेशन है प्रिंट होकर के आने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ें पहले से सही हैं। हमें क्या करना है कि व्हीकल का सिलेक्शन करना है। पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपने लर्निंग लाइसेंस को बनाते वक्त जिन भी व्हीकल का लर्निंग टेस्ट दिया था उन व्हीकल की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि दोनों ही व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल और कार को चलाने के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों ही हमारे जो व्हीकल है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस है वो दिखाया गया। इसी एड्रेस पर हमारा जो स्मार्ट कार्ड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो बन करके आएगा प्लास्टिक का। तो हम सहमत हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन आप सभी के सामने एक एप्लीकेशन का रेफरेंस स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगा। अब ये जो स्लिप है आपको सबसे पहले तो इसका प्रिंट ले लेना है, या फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट जहाँ पर मैं प्रिंट करने के लिए बताऊंगा इनको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रिंट करना होगा। तो हमने इसको सेव कर लिया है। अब बाकी का जो फॉर्म है फिल करने के लिए हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आएगा, सेम इसे इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने फॉर्म का जो स्टेटस है आप देखोगे कि अब यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका। हमने जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करने की ज़रूरत थी वो हमने दर्ज कर दी है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है। बेसिकली दो तरीके के जो डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट तो बेसिकली एक ही है। जैसे कि आप देखोगे कि यहां पर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में मैंने क्लिक किया है तो एड्रेस प्रूफ यहां पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो आपका वर्तमान पता है उसी का एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो हमने आधार का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट नंबर, इशू बाय, इशू एट डेट, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ये इंटर करने के लिए बोला जाएगा।
अब ये जो है मैंडेटरी उन लोगों के लिए है जिनकी एज 40 साल से ऊपर है और वो दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। बाकी लोगों को यहाँ पर इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लोगों का अक्सर कमेंट आता है कि डॉक्यूमेंट नंबर में हमें इंटर क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आपका जो आधार नंबर है, अगर आप आधार दे रहे हो या फिर अन्य कोई आईडी दे रहे हो, तो उसका जो नंबर है इंटर करना है। इशूड बाय जैसे कि यूआईडीआई यहाँ पर इंटर कर देना है। इशू डेट आधार कार्ड नए जो आते हैं उन पर प्रिंटेड होती है, हालांकि नहीं प्रिंट है तो रैंडम कोई भी जितने भी साल हुए हैं डेट आपको सिलेक्शन कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी है नहीं, वैसे चाहो तो 1947 हेल्पलाइन नंबर इंटर कर सकते हो। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का साइज मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो ज़्यादा है तो मैंने अपनी वेबसाइट पर एक इंटीग्रेशन कर रखा है जहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे कि पीडीएफ फाइल रिसाइज कर रहे हो तो पीडीएफ का जो साइज है रिसाइज कर सकते हो, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया तो उसके अंदर आप देखोगे कि 4 से 5 MB की जो फाइल है वो बन जाती है। तो आप यहाँ पर उसको रिसाइज कर सकते हो जिस भी साइज़ की चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मेट एक्सेप्ट हो जाएंगे। हमें फाइल को रिसाइज करके यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को देखना है तो व्यू करके आप देख सकते हो। हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपको उसको भी सेलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्शन किया है। यहाँ पर सेकंड जो डॉक्यूमेंट है लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, जो लाइसेंस नंबर है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ के सेक्शन में आना है, लर्निंग लाइसेंस को सेलेक्ट करना है। देन आपको डॉक्यूमेंट नंबर इशूड बाय, इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही डिपार्टमेंट जारी किया है। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लर्निंग लाइसेंस की जो कॉपी है यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ही डॉक्यूमेंट हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे, देन फिर एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, सेम दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोबारा से आप स्टेटस पेज पर आ जाओगे जहां पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अब बारी आती है फीस पेमेंट करने की। अब फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कितनी फीस पेमेंट करनी है कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, जो कि वेरी करता है किस तरीके के व्हीकल आपने ऐड किए हैं। जैसे कि मैंने मोटरसाइकिल और कार को चलाने के लिए यहाँ पर व्हीकल को ऐड किया, पर्सनल व्हीकल चलाने के लिए। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि टोटल जो फीस है हमें पेमेंट करनी है 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी है। अब हमें ये जो पेमेंट है करने के लिए करना ये है, बैंक गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, कॉमन पीजीआई वाला ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड यहाँ पर आपको सेम इंटर करना है और इसके बाद में आप सभी को मेल आईडी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपनी जो गूगल की मेल आईडी है इंटर कर सकते हो पावती स्लिप के लिए। तो हम पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए हमारे सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं। हम चाहें तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में करीब 11 रुपये जो चार्जेस है वो ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपका खाता है तो उसके जरिए भी कर सकते हो। अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको अपना जो डेबिट कार्ड नंबर है यहाँ पर इंटर करना है, कार्ड की जो एक्सपायरी है आगे ही आपको प्रिंटेड मिल जाएगी, कार्ड नंबर इंटर करना है। कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का एक सीवीवी नंबर होता है वो आपको एंटर करना है और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक ओटीपी आएगा आपके बैंक की तरफ से, आपको दर्ज करना है और सबमिट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर ये पेमेंट होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको रिलोड होने देना है। इस पेज पर आपको स्टिल बने रहना है, इसको बैक नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। थोड़ी ही देर में ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप परिवहन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो रिसिप्ट है वो निकाल लेना है। तो प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो पावती स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। 1000 रुपये की फीस का हमने पेमेंट किया है। तो ये जो स्लिप है आपको इसको भी डाउनलोड करके रख लेना है। रेगुलर लाइसेंस के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसको भी हमने सेव कर लिया है, बाद में हम एक साथ में सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेंगे। अब फीस का पेमेंट करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस की आगे की जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखता है। अब आपको करना ये है, होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फीस पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड पर, इसे हमें सेलेक्ट करना है।
एप्लीकेशन नंबर अपना इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस है फिर से शो कर जाएगा। यहाँ पर हमने जो फीस का पेमेंट है वो सफलतापूर्वक कर दिया है। अब बारी आती है डीएल का जो स्लॉट बुक करना है उसकी। तो इसके लिए करना क्या है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन दिखेगा, तो हम एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक कैप्चा कोड आपको दिखेगा, दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो हमारे सामने सेम उसी तरीके से सारे व्हीकल का सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो दोनों ही व्हीकल चला करके हम इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो हम इन ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने एक कैलेंडर आ जाएगा जहां पर कैलेंडर के अंदर सारी डेट्स आपको दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर जो भी डेट्स आपको ग्रीन कलर से दिखती हैं ये डेट अवेलेबल हैं। इन डेट के अंदर आरटीओ ऑफिस में जा करके आप अपना जो परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरीके से आगे की भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके हिसाब से डेट पसंद आती है आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने डेट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो डेट को सेलेक्ट करने के बाद में टाइम ऑफ स्लॉट को भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर 3 स्लॉट होती हैं, जैसे कि 10 बजे से, फिर 12 बजे से, फिर 15 यानी कि 3 बजे से। तो आपको यहाँ पर जिस भी स्लॉट के अंदर विजिट करना है आपको सिलेक्शन करना है। तो अगर आप दूरी पे रहते हो आरटीओ ऑफिस से तो आप यहाँ पर दोपहर का या फिर उसके इवनिंग का सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने सिलेक्शन किया है, अब हमें करना क्या है, बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वाला दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर सेंड किया जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आएगा। ईमेल अगर आपने सेलेक्ट किया तो उस पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है वो सिक्योरिटी कोड और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है जहाँ पर किस डेट का अपॉइंटमेंट हम ले रहे हैं, टाइम क्या है और कौन से व्हीकल का हमें टेस्ट देना है। तो हमें कंफर्म टू स्लॉट बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसका पहला पन्ना जो है इसको हमें प्रिंट कर लेना है और इसको भी हमें सेव करके रख लेना है। इतना करने के बाद में रेगुलर लाइसेंस को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपकी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो अपॉइंटमेंट की स्लिप आपको मिली है, इस स्लिप के साथ में जो फीस का आपने पेमेंट किया है, इसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो प्री फिल्ड फॉर्म है इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको कैरी करना है। एक फोटोकॉपी तो सेट आपको इसके साथ लगा लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं। आरटीओ ऑफिस के अंदर जब आप विजिट करोगे तो सबसे पहले तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद में व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट वहां पर किया जाएगा जिसमें कि आपको अपना जो व्हीकल है वो ड्राइव करके दिखाना होगा। जिसमें कि जो पहला पन्ना है इस पर आपको ना व्हीकल नंबर आपको लिखना होगा कि कौन से व्हीकल नंबर के जरिए यहाँ पर टेस्ट लिया गया है। अब जैसे कि कार और बाइक दोनों को चलाने के लिए आपने लाइसेंस बनाया है तो आपको कार को चला करके दिखाने की ज़रूरत होगी, छोटे वाहन को चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हो सकता है मे भी कुछ ऐसे आरटीओ ऑफिस हैं जहां पर दोनों ही व्हीकल ड्राइव करने के लिए कहा जाता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टेट टू स्टेट, आपको पता कर लेना है अपने स्टेट के अंदर और उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप गवर्नमेंट का ही व्हीकल यूज़ कर सकते हो। आरटीओ ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे मेट्रो शहरों के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पर व्हीकल अवेलेबल होता है, लेकिन आपको पहले से पता कर लेना, नहीं तो अपना जो व्हीकल आपको कैरी करना है। कुछ जगहों पर ऐसा है कि रेंट पे भी आपको मिल जाता है, लेकिन पहले से आपको पता कर लेना कि आपके आरटीओ के अंदर ऐसी फैसिलिटी है या नहीं है। आरटीओ ऑफिस के अंदर ड्राइविंग टेस्ट होते ही आपका जो लाइसेंस है वो जनरेट हो जाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, एम परिवहन की एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ये भी एक मान्य दस्तावेज है और फिजिकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है 15 से 20 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप कोई समस्या फेस कर रहे हो या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं एक्स पर पर्सनली काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।